कचोटने वाला मंजर। लेकिन एक साथ इतनी मौतों और इतनी लाशों का ये मंजर किसी कुदरती अजाब का अंजाम नहीं, बल्कि उस इंसानी फितूर का नतीजा है जिसे दुनिया बोको हराम के नाम से जानती है। जी हां, वही आतंकवादी संगठन जिसने अफ्रीका में अपनी दहशत और बेरहमी से दुनिया के सबसे खतरनाक माने जाने वाले आतंकवादी संगठन ISIS को भी पीछे छोड़ दिया है, जिसके मौत बांटने के तौर तरीके को देखकर दुनिया के बड़े से बड़े और ताकतवर मुल्क तो दूर, खुद संयुक्त राष्ट्र संघ भी हिल गया। ताजे मामले में तो इस बोको हराम ने ऐसा कुछ कर दिया है जैसा कोई सोच भी नहीं सकता। जी हां, इस आतंकवादी संगठन ने एक ही झटके में एक साथ 110 लोगों को अगवा कर उनका गला काटकर उन्हें भयानक मौत दी। अब एक साथ इतने लोगों को अगवा करना और उनकी जान लेना अपने आप में बेहद अजीब और हैरान करने वाली बात है, लेकिन इस वारदात ने साबित कर दिया है कि बोको हराम के आतंकवादियों की तादाद इस इलाके में कितनी ज्यादा है और वो नाइजीरिया के कुछ खास इलाकों में अपनी कैसी पैठ रखते हैं। कुछ छिटपुट वारदातों को छोड़ दें तो शुक्रवार की रात तक इस इलाके में जिंदगी आम दिनों की भांति चल रही थी, लेकिन जैसे ही शनिवार की सुबह सूरज की रोशनी जमीन तक पहुंची, बाइक पर आए बोको हराम के आतंकियों ने कोहराम मचा दिया। सैकड़ों आतंकियों ने जाबरमारी गांव में धान के खेतों में काम करने वाले मजदूरों को अगवा किया और फिर उनके हाथ पांव बांधकर उनकी हत्या कर दी। इनमें से ज्यादातर मजदूरों की हत्या ठंडे दिमाग से गला काट कर की गई। पहले आई खबर के मुताबिक मरने वालों की तादाद 30 बताई गई, लेकिन जल्द ही यह आंकड़ा 42, फिर 70 और आखिर इस सबसे बड़ी वारदात में 110 से ज्यादा बेगुनाह लोग आतंकियों के हाथों मारे गए। सूत्रों की माने तो आतंकियों ने जिन लोगों की जान ली, उनके परिवारों की महिलाओं और लड़कियों को भी अगवा कर लिया। बाद में इस भयानक वारदात पर मुहर लगाते हुए संयुक्त राष्ट्र के ह्यूमन कोऑर्डिनेटर एडवर्ड कलोन ने 110 लोगों के कत्ल की पुष्टि की। उन्होंने कहा कि यह इस साल नागरिकों पर हुआ इस आतंकी संगठन का सबसे भयानक और सबसे बड़ा हमला है। स्थानीय प्रशासन ने मरने वाले मजदूरों में से ज्यादातर की पहचान सोकोटो, जिन पर किसी का जोर नहीं है, वो जब चाहे जिसे चाहे अगवा कर ले जाते हैं और उसे अपने हिसाब से सजा देते हैं। किसी पर कोड़े बरसाए जाते हैं, किसी के हाथ पांव काटे जाते हैं, तो किसी की जान ही ले ली जाती है। इस भयानक नरसंहार के बारे में सूत्रों का कहना है कि इसके पीछे जबरन वसूली का गणित छिपा है। असल में इन आतंकवादियों ने खेत मजदूरों से हमेशा की तरह उगाही करने की कोशिश की थी, जिसका कुछ मजदूरों ने विरोध किया था और इसके बाद बदले के तौर पर आतंकवादियों ने इन लोगों को अगवा कर